ठीक है स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टॉर्क एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे कणगति की। हिंदी माध्यम के काइनेमेटिक्स के नाम से इसको अपन लोग जानते हैं। हिंदी माध्यम के लिए पहली शुरुआत है हमारी। आप सभी कमेंट बताएंगे कि अपने को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं, यस और नो। ठीक है भाई, तो आज बातें कर लेते हैं कणगति की। किसकी बात करेंगे भैया? कण कण गति की। हाँ, कण गति की, कण गति की, कण गति की बोले तो काइनेमेटिक्स। क्या चीज लाला? काइनेमेटिक्स। ठीक है, स्टार्ट कर लो यार। काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स इसको समझना पड़ेगा। मैंने कहा याद रखिए, अपने को जो भौतिक विज्ञान के अंदर कुल शाखाएं पढ़नी है उनमें से एक शाखा है कण गति की, जिसके अंदर अपन लोग कणों के गति के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? अध्ययन। क्या करेंगे? अध्ययन कणों के गति का। कणों के गति का अध्ययन करेंगे। अध्ययन कणों की गति का बिना कारण को समझे, बिना कारण को समझे, बिना कारण को समझे। आप समझ रहे भाई साहब कि हम कम कणों की गति के बारे में समझेंगे मगर उसके कारण को नहीं जानेंगे, क्यों चला, कैसे चला, क्या होगा। सर मतलब कहना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा अगर तुमको मैं दिखाऊं कि एक छोटी सी रोड है, सर है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अभी देखोगे कि यहाँ पर कोई पार्टिकल है, मतलब कोई कण है, तो आज तुमको यहाँ दिखा, किसी भी पर्टिकुलर समय पर इसकी परिस्थिति ये रही। लेकिन तुम्हें पता है अगर ये गतिमान अवस्था में होगा तो इसकी स्थिति में परिवर्तन आएगा। आज यहाँ है, समय का पहिया चलेगा, दिन ढलेगा, रात आएगी, तो किसी मौसम में, किसी जीवन में, किसी दूसरे समय में टी प्लस डेल्टा टी, मतलब कुछ समय और बीत चुका होगा, इस पार्टिकल को तुम यहाँ पाओगे। अभी इसकी स्थिति मान लेते हैं कुछ एक्स है, तो इसकी अब होगी स्थिति एक्स प्लस डेल्टा एक्स। हाँ या ना? तुमने क्या देखा? मैंने कहा तुमने देखा कि भाई साहब पार्टिकल किसी समय पे यहाँ, मैं यहाँ, तू वहां, जिंदगी है कहाँ, समय बदल रहा है, तो कण की गति हो रही है, कण की स्थिति बदल रही है। अगर कोई पार्टिकल गतिमान है, कोई कण अगर गतिमान है तो उसकी स्थिति बदलेगी जरूर। यानी कि वो क्या है? गति। तो मैंने कहा याद रखना, गति कण की वह अवस्था, गति कण की वह अवस्था जिसमें उसकी स्थिति, याद रखिए, उसकी स्थिति, दोमिनर आ जाओ, ठीक है, मिट जाओ। उसकी स्थिति में क्या होगा लाला? उसकी स्थिति, ठीक है, ठीक है, उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। क्या होगा? उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। समझ गए भाई साहब? समय के साथ क्या मतलब साहब? मतलब आज तुम देखोगे तो ये कण कभी यहाँ, ये कण कभी यहाँ, मतलब समय बदला तो कण की स्थिति बदली। इस स्थिति को तुम पी बोलोगे, तो इस स्थिति का नाम तुम क्यों रख सकते हो? क्या पार्टिकल समय बदलने पर पी से क्यों पहुंच गए? इसका मतलब तुम कहोगे कि कण हमारा कैसा है? गतिमान। अब जहां पर अपन पूरे पार्टिकल के कण के गति के बारे में पढ़े, बिना कारण को समझे, वही शाखा कहलाती है कण गति की। मतलब यहाँ कारण को नहीं जानेंगे कि क्यों चला, किसने चलाया कण को, ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे। चल रहा है तो चल रहा है, समझ गए? ठीक है भाई साहब। अब लेकिन सवाल आता है कि अगर गति को समझना है तो गति के समझने के लिए कुछ बातें होंगी, कुछ राशियां बनाई जाएंगी, जिससे उन गतियों को अपन समझेंगे। तो मैंने कहा अब अपन समझेंगे क्या चीज? वो राशियां जो गति को डिफाइन करती हैं, जो गति को समझने में मदद करती हैं, जिन्हें कहते हैं गति की राशियां। क्या बोलते हैं बाबू? गति की राशियां। समझते हैं आप बात? गति की राशियां इनको इंग्लिश में बोले तो पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स। क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स। समझ के भाई साहब? काइनेमेटिक्स पैरामीटर कहलाते हैं। इनमें से पहला जो है वो है स्थिति। क्या है? स्थिति। बढ़िया है भाई साहब।
स्थिति, 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 हाँ स्थिति, बढ़िया है, हिंदी तुमने लियो मेरी कमजोर है। स्थिति, इसको अंग्रेजी में अपन बोलते हैं पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन। मैंने कहा क्या है पोजीशन, मैंने कहा अभी अगर तुम्हें इस बात को समझना है किसी कण की स्थिति के बारे में, तो स्थिति का अगर सिंपल मतलब देखा जाए ना यार, तो ये है पता। क्या है? पता। पता समझते हो? पता मतलब एड्रेस, एड्रेस। अच्छा, किसका पता? गतिमान कण के बारे में, जो कण गति कर रहा है, करने वाला है या करेगा, उसका पता। अच्छा, मानो मतलब सब ये कोई पार्टी, ये कोई कण है और ये कहीं जा रहा होगा। मैंने कहा जा रहा होगा किसी भी समय पर, इसके बारे में आप जानना चाहते हो? मैंने कहा यही कहलाएगी इसकी स्थिति, मतलब इसका पता, पूरा एड्रेस। अब लेकिन एक बात समझ में, अगर मैं तेरे से पूछूं कि टॉर्क एजुकेशन कहाँ है, तो तू चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि साहब निकट फातिमा स्कूल, निकट फातिमा स्कूल। इसका मतलब जब तू किसी का पता बताने की कोशिश करता है, किसी की स्थिति बताने की कोशिश करता है, तो तुझे पहले से ही कुछ ऐसा पता चाहिए होता है जो सबको पता हो। मतलब इसका पता बताने के लिए मुझे कुछ ऐसा पता चाहिए जिसका पता सबको हो। और याद रखिए, चूंकि भौतिक विज्ञान की भाषा ही गणित है, तो अपन जो पता लेंगे, जो सबको पता है, वो होगी मैथ्स की आई हुई, और मैथ्स से आई हुई चीज है अक्ष। समझ गए? एक्स वाई अक्ष लेंगे। तो मैंने क्या करा भाई जी, एक अक्ष इधर लिया और एक अक्ष इधर लिया। जो इधर अक्ष होगा उसको मैं नाम दे रहा हूं एक्स अक्ष। ये कौन है? एक्स अक्ष। समझ रहे हो बाबू? ये कौन है? एक्स अक्ष। और ये कौन है लाला? वाई अक्ष है। समझ गए भाई जी? कोई दिक्कत की बात नहीं। अब तुम जैसे ही बता देते हो, और ये तुम्हें पता है मूल बिंदु होगा, इसका जो निर्देशांक होगा 0,0 होगा। लेकिन तुम जैसे ही तुमने ये अक्ष लिया, इसका मतलब तुमने ले लिया प्रीनोन एड्रेस, जिसके बारे में सबको पता है। अब तुम बोलोगे कि भैया इस कण का पता चाहिए, इस कण की स्थिति चाहिए, तो इस कण तक पहुंचने के लिए तुम्हें ऑरिजिन से इतना इधर जा। ऑरिजिन मतलब मूल बिंदु। थोड़ी अंग्रेजी आएगी, मैं अंग्रेजी वालों को पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो इधर इस मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर कुछ दूरी जाओगे और कुछ दूरी फिर जाओगे हाँ वाई अक्ष की तरफ, तब ये पार्टिकल मिलेगा, ये कण मिलेगा, और इस कण की पोजीशन होगी P, कण की स्थिति होगी P। ये कितना इधर गए बाबू? सर हम एक्स इधर गए। कितना इधर गए? सर वाई इधर गए। क्या मैं इस पार्टिकल तक पहुंच गया? हाँ सर, अब पहुंच चुके हैं। इसका मतलब अब मैं पहुंच चुका हूं सही पते पे, इस कण के सही पते पे। और इस कण का जो सही पता है, चलो चूंकि तुमने अब निर्देशांक ले लिया, तो तुम चिल्ला के बोलोगे इस कण का जो पता है वो P है, और P का निर्देशांक है x, y। सही बात है? इसका मतलब तुमने जो अभी तक स्थिति नहीं बताई थी इस पार्टिकल की, जैसे तुमने अक्षांश ले लिए, तुमने भाई साहब निपटा दिया कि भाई साहब इस कण का निर्देशांक है x, y। हाँ या ना? तो तुम आज क्या समझते हो स्थिति से, यानी पोजीशन से? पोजीशन का मतलब किसी गतिमान कण का पता बताना। अब लेकिन पता बताने के लिए कोई नया पता जो सबको पता हो वो मुझे चाहिए, और वो चूंकि भौतिक विज्ञान की भाषा थी गणित, तो गणित से कौन आता है? सर गणित से वही आता है जो आप कह रहे थे, अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स वाई तल। समझ गए बाबू? एक्स वाई तल आते हैं, ठीक है, बढ़िया। अब लेकिन इसमें दूसरी एक बात आती है, स्थिति सदिश। क्या बात आती है भाई? जो भी आती है बता देता हूं। यहां दूसरी बात आती है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है पोजीशन वेक्टर। क्या होता है बाबू? पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर क्या है? मैंने कहा यार स्थिति सदिश के बारे में समझते हो। तुमसे किसी ने पूछा कि वो निकट फातिमा के पास तो है टॉर्क, मगर कहां है? तो तुमको बस फातिमा से बायां 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 चल जाना, बायां। ओ मतलब तुमने कहा कि मैंने इसका पता जानना चाहा, तो मैंने एक्स वाई तल ले लिया। तल ले लिया तो मेरे को पता है एक्स, मुझे वाई एक्स से लंबवत दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी? एक्स। और एक्स एक्स से लंबवत दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी? वाई। तो क्या मैं इसके 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 निर्देशांक तक पहुंच जाऊंगा? हाँ सर। लेकिन इसका जो पता होगा, निर्देशांक के साथ साथ कुछ दिशा दशा होगी? सर होगी। तो वो दिशा ही जो दशा के साथ हो कहलाती है स्थिति सदिश।
क्या कहलाती है? मैंने कहा तुम यही कहना चाह रहे हो ना कि इसको तुम बताना चाह रहे हो कि कहां है, तो यही कहलाती है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, स्थिति सदिश क्या है? स्थिति सदिश तो मैंने कहा याद रखना, ऑलवेज ऑलवेज याद रखना क्या है स्थिति सदिश, उसको समझ लो। मैंने कहा आज के बाद याद रखना, आज के बाद याद रखना, किसी भी कण, किसी भी कण को मूल बिंदु, कौन से बिंदु भैया? मूल बिंदु। मूल बिंदु का मतलब समझ रहे हो? ऑरिजिन। मूल बिंदु से कण की स्थिति तक डाला हुआ सदिश स्थिति सदिश कहलाता है। स्थिति सदिश कहलाता है। समझ गए भैया? कहलाता है। समझ गए? इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। इसकी दिशा याद रखना, इसकी जो दिशा होगी वो हमेशा मूल बिंदु से उस कण की स्थिति की ओर होगा। उस कण की स्थिति की ओर होगा। आप समझ गए? हमेशा मूल बिंदु से उसकी तरफ होगा और यही कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। यानी कि यहां पर जो तुमको पोजीशन वेक्टर दिख रहा है, स्थिति सदिश को जो दिखाने का सिंबल है वो है आर वेक्टर। तो आपके लिए यहाँ आर वेक्टर जो बन रहा है वो बन रहा है ओपी सदिश। क्या बन रहा है? ओपी सदिश। लेकिन अभी तुम्हें पता है कि ओपी जो है वो तो यही है, ये वाला है सदिश, ओपी सदिश। बोल सही है, ओपी सदिश यही है। अब लेकिन अगर ओपी सदिश के बारे में तुझे ज्ञान चाहिए तो तू पूर्णतः ओपी सदिश को नहीं बता सकता। तुझे बताने के लिए कुछ इधर कुछ इन अक्षांशों का सहारा लेना पड़ेगा। तू बोलेगा कि दरअसल ये जो ओपी सदिश है इसके अंदर मुझे त्रिभुज का नियम लगाना पड़ेगा। त्रिभुज का नियम लगाना पड़ेगा। लगा ले भाई जी त्रिभुज का नियम। मैंने कहा ये रहा और ये रहा। अभी तू देख, अगर जिसको तूने ओपी रखा यहाँ नाम में क्यों रख दे रहा हूं, तो तुझे पता है ये जो ओपी सदिश है, ये जो ओपी सदिश तुझे दिख रहा है, दरअसल ओपी सदिश इस और इस सदिश के योग के बराबर होगा। और त्रिभुज का नियम, त्रिभुज सदिश का योग नियम क्या है भाई? ये सदिश और ये सदिश को जोड़ोगे तो तुम्हें ये सदिश मिल जाएगा। मतलब ओपी वेक्टर जो आएगा वो आने वाला है ओक्यू सदिश प्लस क्यूपी सदिश। समझ गए? अब लेकिन जरा सुनना, ओपी सदिश के बारे में अगर तुझे पता करना है तो क्या ओपी सदिश का इनाम तूने आर वेक्टर रखा है? और आर वेक्टर मतलब क्या? पोजीशन वेक्टर मतलब स्थिति सदिश। यस सर। मैंने कहा अब बढ़िया है, तो जल्दी मुझे बताओ ओक्यू सदिश। सर ओक्यू सदिश का मतलब दो बातें, उसमें कुछ ना कुछ परिमाण होना चाहिए, कुछ ना कुछ दिशा होनी चाहिए। तो मैंने कहा ओक्यू जो सदिश है इसका परिमाण है एक्स और इसकी दिशा है आई कैप। क्योंकि सर एक्स अक्ष के अलावा हमेशा जो एक्स अक्ष की ओर हम दिशा का अनुदिश जो वेक्टर लेते हैं, एकक सदिश लेते हैं, वो आई कैप लेते हैं। एक्स अक्ष के अनुदिश हमेशा एकक सदिश मतलब दिशा को बताने वाला जो सदिश है वो आई कैप लेते हैं, और वाई अक्ष के अनुदिश हम हमेशा लेंगे जे कैप। तो तुम अगर लिखोगे ओक्यू सदिश को तो मैग्नीट्यूड रहा एक्स, दिशा का जो वेक्टर एकक वेक्टर रहा वो रहेगा आई कैप। और चूंकि योग लगाए तो योग लगा दोगे क्यूपी सदिश का परिमाण देखो क्या वाई दिख रहा है, और इसकी दिशा देखो क्या ये वाई अक्ष के अनुदिश है, तो इसके जो और एकक सदिश होगा क्या वो जे वेक्टर होगा? अरे बोल हाँ या ना। तो तेरे को अब समझ में आ गया कि ये रही अपनी पोजीशन वेक्टर, ये रही अपनी स्थिति सदिश। पहले बता क्या ये दो बातें समझ आई? स्थिति क्या है और स्थिति सदिश क्या है? समझ आया? पक्का समझ आया? कोई दिक्कत की बात नहीं। छोटी छोटी बातें हमने करी हैं, इसमें हिंदी की कुछ लिखावटें गड़बड़ होंगी, ठीक है यार, अपन फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, हिंदी बहुत दिन हो गए यार छोड़े, आज शुरुआत अपन कर रहे हैं, ठीक है। चलो यार ठीक है, अपन ने आज कण गति की शुरू किया, गति में स्थिति सदिश समझा, स्थिति समझा, सारी बातें छोटी छोटी अपन लोगों ने कर ली, ठीक है। अब मेरी बातों को समझना,
अब थोड़ी सी बातें हम करेंगे और अगला पैरामीटर की ओर बढ़ेंगे। अगला जो पैरामीटर है, अगला जो राशि है जिसका नाम है, बहुत खतरनाक नाम है लाला, उसका नाम तो बड़ा ही खतरनाक है, बढ़िया है, हाँ, उसका नाम है विस्थापन। क्या नाम है? विस्थापन। विस्थापन, समझ गया भाई साहब? ठीक है। विस्थापन को अंग्रेजी में लोग झाड़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं लाला? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना भाई साहब? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब विस्थापन क्या है इसको मुझे समझाना पड़ेगा, तो मैंने कहा याद रखिएगा, याद रखिएगा, किसी भी कण की, किसी भी गतिमान कण की, किसी भी गतिमान कण की, किसी भी गतिमान कण की स्थिति, किसी भी गतिमान कण की स्थिति में परिवर्तन को, स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। समझ गए आप भाई साहब? विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। समझ गए आप भाई साहब? अब जरा समझने वाली बात है, यहां एक जरा सा बड़ी बात समझो। एक बात, किसी भी गतिमान कण की स्थिति में, अब यहां समझिएगा, स्थिति में ना लिख के स्थिति सदिश लिखना चाहिए। स्थिति सदिश, स्थिति सदिश का मतलब देख, क्या कहना क्या चाह रहा है मास्टर? मैंने कहा देखना, अभी मैंने कहा देख, मैं अगर सदिश, किसी की स्थिति सदिश बताना चाहूंगा तो मैं एक्स वाई अक्ष लूंगा, ये अपना रहा एक्स अक्ष, ये अपना रहा एक्स अक्ष, और ये अपना रहा वाई अक्ष। और कोई कण जो कि गति कर रहा था, किसी भी समय पर उसकी जो स्थिति रही वो पी रही, हाँ या ना? उसकी किसी भी समय पर स्थिति रही पी रही, कुछ दिन बीता, समय बीता, आज वो पहुंचा है कहा क्यू पर, और कुछ समय बीत चुका है, समय हो चुका है टी से थोड़ा सा ज्यादा, टी प्लस डेल्टा टी। अभी मैंने कहा इन दोनों पे तुम सदिश जरा लिख के बताओ, तो कहने लगे भाई साहब इसमें बहुत छोटा काम आपने दिया है। मैं कहूंगा ये जो पार्टिकल की, कण की प्रारंभिक स्थिति थी वो ये थी, और जो अंतिम स्थिति हुई है वो ये रही है। अच्छा सर, तो इसका सदिश जो है, इसका स्थिति सदिश क्या लिखा जाएगा? सर इसका स्थिति सदिश लिखा जाएगा OQ सदिश, और इसका स्थिति सदिश लिखा जाएगा OP सदिश। बोल सही बात है। अब जरा समझिए, अपन ने विस्थापन किसको बोला है? मैंने कहा विस्थापन, अपन ने बोला विस्थापन, विस्थापन क्या बोला बाबू? विस्थापन। विस्थापन का मतलब गति का स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन, मतलब कि अंतिम स्थिति सदिश, अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश। समझते हैं आप बात? पहले भाई साहब समझ गए इसका क्या मतलब है? मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं डेल्टा आर से विस्थापन सदिश को दिखाऊं तो मुझे अंतिम स्थिति सदिश जो दिखेगी वो क्या मुझे OQ सदिश दिखेगा। हाँ सर, समझ गए आप बात? और जो प्रारंभिक स्थिति सदिश दिखेगी वो मुझे दिखेगी OP सदिश। समझ गए भाई? समझ गए कहने भाई साहब समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको मैं थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए R फाइनल सदिश दिखा रहा हूं, और इसको मैं थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए R इनिशियल सदिश दिखा रहा हूं। मतलब मैं यहाँ अगर इन दोनों की वैल्यू को रखूं तो डेल्टा R सदिश जो आने वाला है वो आने वाला है OQ सदिश, जो कि है R फाइनल सदिश के बराबर, और जो OP सदिश है वो क्या है? R इनिशियल सदिश। कुछ बात समझ में आई सर? समझ में आई। अब लेकिन ये मिलेगा कैसे? तो मैंने कहा अगर इसमें लगाना है तो मैंने कहा भाई जी एक काम कर लो, इसी चीज को यहां दिखाने की कोशिश करूंगा मैं, इसी चीज को यहां दिखाऊंगा। मैंने कहा देखना बाबू, देखना मेरी बात सुनो, अगर तुम लिखोगे डेल्टा आर माने विस्थापन सदिश बराबर अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश, तो अंतिम स्थिति सदिश को लिखोगे स्थिति सदिश में परिवर्तन धन प्रारंभिक स्थिति सदिश। मतलब क्या कहना चाह रहे हो कि अगर मैं प्रारंभिक स्थिति सदिश में स्थिति में परिवर्तन कर दूं, को जोड़ दूं,
तो मुझे क्या मिलेगा, अंतिम स्थिति सदिश। तो ये आने वाला कैसा होना चाहिए, बट ऑब्वियसली आप बोलोगे इस स्थिति में परिवर्तन ये वाला सदिश दिखाएगा। ये कौन सा सदिश है सर, मेरे को चिल्ला चिल्ला के समझ में आ रहा है कि ये स्थिति में परिवर्तन यानी कि विस्थापन सदिश होगा। समझ गए बाबू? सर हम समझ गए तो एक काम कर लेते हैं साहब, इस चीज को अप्लाई करते हैं। तो आज के बाद एक ये बात तो अपने को समझ में आ गई कि दिस प्लस दिस बराबर दिस, कौन सा, सदिश योग का त्रिभुज नियम। हाँ यही लगाया अपन ने, यही लगाया लाला। अरे भाई साहब क्या बात है, क्या बात है। आप समझ नहीं आ रहा ना बात, थोड़ी सी और मैं बातें करूंगा। मैंने कहा एक काम कर लो, ये अपने को समझ ना आ रही है, अगर मैं थोड़ी सी बात तुमसे जान लेवा करूं कि अगर मैं एक काम करूं, इसको मैं यहां से सीधा सीधा ना जाता, मैं नाच कूद के ऐसे आता, तो भी क्या विस्थापन में कोई परिवर्तन आता? नहीं सर। सर एक काम कर लो, मैं ऐसा भी नहीं जाना चाहता, मैं ऐसा कूद काद के जाना चाहता, तो भी क्या परिवर्तन आता? नो सर। सर एक काम कर लो, थोड़ा सा और परिवर्तन करो, ऐसे जाता तो भी क्या परिवर्तन? नहीं। इसका मतलब क्या है विस्थापन? स्थिति में परिवर्तन। और स्थिति में परिवर्तन क्या होगा? दो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच में जो मिनिमम दूरी होगी वही होगी विस्थापन की परिमाण। हाँ है ना? तो यहां से एक बात समझ में आता है कि अगर मान लो कोई पार्टिकल है और ये कोई पार्टिकल की पोजीशन है, ये पोजीशन है OP और ये पोजीशन है OQ, किधर से भी पार्टिकल जो अपने को फर्क पड़ने वाला नहीं है, इनके बीच में जो विस्थापन आने वाला है वो मिनिमम न्यूनतम दूरी, ठीक है भाई साहब, किधर से भी जाओ कोई मतलब नहीं है, किधर से भी जाओ, ऐसे जाओ, रास्ते से कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब क्या समझते हैं विस्थापन से? न्यूनतम, क्या चीज बाबू? न्यूनतम दूरी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के मध्य। समझ गए? जिसकी दिशा होगी हमेशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर। समझ गए आप बाबू? ठीक है भाई साहब, क्या बात है। मतलब कि जो विस्थापन है ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी, रास्ते पर डिपेंड, रास्ते पर डिपेंड नहीं करेगी। बोल समझ आया? बातें समझ पा रहे हैं? आप बात है सर, छोटी छोटी बात कर रहे हो। अब एक सवाल मैं करूंगा, मैंने कहा अभी सवाल तुम देखना ध्यान से, जानलेवा होने वाला है। मैंने कहा देखना, अगर अभी तुमसे मैं काम करूंगा उदाहरण, क्या करेंगे अपन? उदाहरण करेंगे माई जी। मैंने कहा लाला देखो अपन करने जा रहे हैं उदाहरण, चीज हरण नहीं करेंगे, उदाहरण करेंगे। समझते हैं आप बात? उदाहरण, मैंने कहा उदाहरण में जो भी है बढ़िया है। मैंने कहा देखते रहना ध्यान से, अभी कोई कण गतिमान है, वो यहां से उसकी गति की अवस्था शुरू हो रही है और ये यहां से यहां गया और उसके बाद यहां से भाई साहब दिल्ली दूर है, अभी इधर जाएगा, सर चला गया, यहां भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने कहा काम कर लो, एक काम तुम मुझे छोटा सा बता दो। कहने क्या बता दूं मैंने कहा अगर ये दूरी मैंने ले लिया 3 मीटर और ये दूरी ले लिया 4 मीटर तो तुम मुझे विस्थापन बता सकते हो? कहने लगे क्या छोटी बात कर रहे हो तुम हमसे, इतनी छोटी बात कौन करता है? मैंने कहा फिर बता दो अगर बड़ी बात है तो, छोटी बात है तो। कहने लगे देखो ये रही प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक स्थिति, नॉट अवस्था, प्रारंभिक स्थिति। जाओ तुम, ये रही प्रारंभिक अवस्था स्थिति, ये रही प्रारंभिक स्थिति, ये रही अंतिम स्थिति। समझ गए आप बात? इनके मध्य जो न्यूनतम दूरी होने वाली है वो यही होने वाली है, जिसकी दिशा क्या ऐसी होने वाली है, और तुम्हें ये एक संपूर्ण त्रिभुज दिखेगा और तुम्हें पता है इसकी ये लंबाई ही इस सदिश का परिमाण दिखाएगी। तो इसकी लंबाई तुम्हें पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? अंडर रूट ऑफ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, दैट मीन 16 + 9।
16 प्लस 9 कुल मिला के कितना आने वाला है 5 मीटर, जिसकी दिशा किधर होगी, प्रारंभिक से अंतिम की ओर। समझ आया, समझ आया। अगर ये समझ आया तो एक राशि और पढ़ेंगे जिसका नाम है दूरी, दूरी डिस्टेंस। समझ गए, समझ गए, डिस्टेंस। आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं दूरी, 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 जिसका नाम है डिस्टेंस। पहले तो समझ लीजिए जो डिस्टेंस है ये एक अदिश राशि है। कैसा है, अदिश राशि, अदिश, अदिश। जबकि 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 ये जो है बाबू, ये जो है ये खुद कैसा है, ये सदिश राशि। कैसा है, सदिश है, याद रखिएगा, ये सदिश है, ये सदिश है। कहने भाई साहब होंठ दो, अपने उठा, अपने को क्या करना। मैंने कहा बढ़िया है, ठीक है। तो दूरी भाई साहब कैसी है, अदिश है। अब दूरी क्या होता है, मैंने कहा एक छोटी सी बातें अपन करते हैं। अभी मान लो कोई कण है, वो यहां से गति करना शुरू कर रहा है, और अगर वो गति कैसे कर रहा है, ले वो यहां पहुंच गया, कहने भाई साहब पहुंच गया। अब आप सोचिए, क्या ये कण इधर गया है, हाँ सर। तो जो भी टोटल इसने रास्ते में अपनी लंबाई कवर की उसको आप नाप लीजिए। क्या कर लिए, नाप लीजिए। तो आप बोलेंगे कि भैया ये इतना दूरी चला है, इसका मतलब दूरी क्या है, कुल 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 पाथ की लंबाई, कुल पाथ की लंबाई, कुल पाथ की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। अदिश राशि है, इसकी मात्रक यूनिट, मात्रक जो होगा वो मीटर होगा, इसमें कोई घबराने की बात ही नहीं है। अब लेकिन थोड़ी सी एक बात तुमको बताऊं, थोड़ी सी एक बात तुमको बताऊंगा कि अगर मैं इधर से न जाके यहीं तक पहुंचा और यहां तक इस रास्ते से गया, फिर कभी इस रास्ते से गया, तो तुम मुझे एक बात बताओ, अब कभी इस रास्ते से गया, तो अब तुम मुझे छोटी छोटी एक बातें, एक दो बातें बता दो जो मैं पूछना चाह रही हूं। ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, 4 रास्ते हैं। इन चारों रास्ते में पहला 1 2 3 4, इन चारों में मुझे दावन कौमा धातु, दा मतलब दूरी, और दा3 और दा4, ये सब तुम मुझे बताओ बराबर होंगे अलग? तो दूरी है भैया, ये बराबर नहीं होंगे, क्योंकि टोटल हर पाथ की लंबाई अलग अलग है। लंबाई अलग अलग होगा तो दूरी अलग होगा। ये दा है, दा तुम जी मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ गए। लेकिन अगर मैं विस्थापन की बात करूं, किसकी बात करूंगा, विस्थापन, तो विस्थापन जो पहले का होगा वो बराबर होगा विस्थापन दूसरे का, और वो बराबर होगा विस्थापन तीसरे का, और वो बराबर होगा विस्थापन चौथे का। समझ गए, क्यों बराबर होगा, क्योंकि विस्थापन पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, वो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर डिपेंड करता है। इसका मतलब भाई साहब एक छोटी बात अपन लोगों ने आज सीख ली। अब क्या बात करने वाला हूं, मैंने कहा भाई जी एक काम कर लो तुम, अभी देखते रहना ध्यान से। मैंने कहा बाबू देखो, अपने पास क्या है, एक कोई बिंदु है और यहां से एक रेखा है, एक और रेखा है। समझते हैं बात, कहले भाई साहब समझ गए। मैंने कहा पार्टिकल यहां से चलना शुरू करता है, इसका नाम है ए, और यहां आ जाता है, इस पॉइंट का नाम है बी। समझ गए। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 7 मीटर। ये एक वृत्तीय पथ है, ये एक वृत्तीय पथ है। समझ गए बाबू, ठीक है लाला। अब ए से बी तक पहुंचता है, तो सर मुझे 2 बातें बतानी है। पहला सवाल ये है, ये उदाहरण है भैया, क्या है, उदाहरण। समझ गए भैया, उदाहरण, उदाहरण। मैंने कहा भाई जी एक काम कर लो तुम, पहले मेरी बात सुन लो। पहला बताओ कि कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी बता दो लाला। कहने कितनी छोटी बात तुम हमसे पूछ रहे हो, कुल दूरी हम बता दें। मैंने कहा कुल दूरी क्या, ये पूरे पथ की लंबाई होगी कुल दूरी? हाँ सर। सर पूरे पथ की लंबाई, अगर बताओ जो परिधि होता है किसी वृत्त की, वो क्या 2 पाई इंटू त्रिज्या होती है? हाँ सर। तो सर ये 1/4 है, तो 1/4 मतलब 2 पाई आर बाई 4, यानी कि ये जो दूरी होगी ये कितनी होगी, 2 पाई आर, क्या कर रहा हूं मैं, जो भी कर रहा हूं गड़बड़ कर रहा हूं इधर, ठीक है, 2 पाई आर बटे 4। समझ गए, मतलब पाई आर बाई 2। तो पाई पाई रहा, पाई पाई ना रहा, पाई 22/7 रहा। हाँ तुम इधर आओ, पाई 22/7 रहा। तो भैया 22/7 इंटू 7 अपॉन 2, इसने इसकी ले ली तो कितना आया, 11 मीटर आया। कितना आया, 11 मीटर। तो अपनी कुल दूरी है 11 मीटर। दूसरी बात अगर मैं तुमसे पूछ लूं,
विस्थापन बताओ, क्या बताओ, विस्थापन। तो तुम बताओगे विस्थापन, विस्थापन लिखोगे तुम लिख लोगे विस्थापन। भैया तुम कहोगे यहां था प्रारंभिक स्थिति ये रही और जो अंतिम स्थिति होने वाली वो ये है, तो ए से बी तक की मिनिमम लाइन मिला लो, यही है। मैंने कहा ओ तेरी, ये क्या बना सर, ये तो समकोण त्रिभुज बना। समकोण त्रिभुज बना, अगर ये 7 तो ये भी। क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि त्रिज्या है। तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर मुझे मिलने वाली है ए से बी तक की जो सदिश है उसका परिमाण। तो कितना आने वाला है, 7√2। कितना आने वाला है, तो विस्थापन कितना आएगा, 7√2। छोटी बातें हैं, समझ आया? समझ आया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।